आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक विशेष खबर। कल से 18 तारीख तक स्कूल की छुट्टियां। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों को बंद घोषित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर एम.जी. हिरेमठ ने बताया कि बेलगाम जिले में कक्षा 1 से 9 तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। ये अवकाश कल 11 जनवरी से 18 जनवरी तक रहेगा। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जांच के लिए विशेष समिति का गठन। पिछले 24 घंटे में मिले 1,79,000 नए कोरोना मरीज। बेलगाम जिले में रविवार को कोरोना के 105 नए मरीज जुड़ गए। विधायक अभय पाटिल की पहल पर बूस्टर डोज वितरण की शुरुआत। बेलगाम में बूस्टर खुराक का टीकाकरण शुरू। जलापूर्ति योजना के लिए अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के डीजी और मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। इस बात को खुद पंजाब सरकार भी मान चुकी है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जांच कमेटी क्या करेगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि घटना की जांच के लिए पंजाब और केंद्र सरकार द्वारा गठित समितियों पर रोक यथावत रहेगी। अदालत ने कहा कि एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति में चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुख, NIA के महानिरीक्षक और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक भी सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की दूसरी बार सुनवाई हो रही है। इससे पहले अदालत ने पंजाब और केंद्र सरकारों द्वारा गठित जांच समितियों को स्थगित करने का फैसला किया था। पिछले 24 घंटे में मिले 1,79,000 नए कोरोना मरीज। भारत में कोरोना की रुग्णता लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को देश में नए कोरोनर्स की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई। पिछले कुछ महीनों में एक दिन में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की सबसे बड़ी संख्या है। रविवार को 1,79,723 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 46,569 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना से 146 मौतें हुई है। देश की दैनिक सकारात्मकता दर बढ़कर 13.29% हो गई है। इस समय देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,23,619 है। अब तक 3,45,172 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 2 साल में इस संक्रामक बीमारी से 4,83,936 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोनरी हृदय रोग के अलावा देश में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों के भी संक्रमित होने की संभावना अधिक है। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 410 नए मरीज मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 4,033 पहुंच गई है। इनमें से 1,552 ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन टाइप के सबसे ज़्यादा 1,216 मरीज महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद राजस्थान में 529 मरीज हैं। बेलगाम जिले में रविवार को कोरोना के 105 नए मरीज जुड़ गए। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक राज्य में 12,000 नए मामले सामने आए हैं और बेलगाम जिले में 105 नए कोरोना मामले सामने आए हैं।
राज्य में एक ही दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। बेलगाम जिले में पिछले एक हफ्ते से कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार शाम को जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक बेलगाम जिले में कोरोना के 105 नए मरीज जुड़ गए हैं। कुल मरीजों में से 73 मरीज बेलगाम शहर और तालुका के हैं। 512 मरीज अभी भी इलाज करवा रहे हैं। 3164 लोगों के रिपोर्ट का अभी इंतजार है। विधायक अभय पाटिल की पहल पर बूस्टर डोज वितरण की शुरुआत। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के दूसरे टीकाकृत वरिष्ठ जनों को बूस्टर डोज बांटने का अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वितरण किया जा रहा है। नीचे उल्लिखित स्थानों पर उपलब्ध है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान ऐसी अपील की गई। दक्षिण संभाग में निम्नलिखित स्थानों पर सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुराक का वितरण किया गया। 1 गुजरात भवन शास्त्री नगर बेलगाम, 2 मारुति मंदिर मारुति गली अनगोल बेलगाम, 3 हिंद हाउसिंग सोसायटी हिंदवाड़ी बेलगाम, 4 श्री बनशंकरी देवांग मंगल कार्यालय बसवेश्वर सर्कल खासबाग, 5 लायन्स क्लब वैक्सीन डिपो मंडोली रोड क्रॉस तिलकवाड़ी, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होसूर बसवन गली बेलगाम, 7 शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वडगाव बेलगाम, 8 शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनगोल बेलगाम, 9 शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौगुलेवाड़ी तिलकवाड़ी बेलगाम, 10 शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यल्लूर बेलगाम, 11 शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामने बेलगाम। इन जगहों पर बूस्टर डोज का वितरण किया गया। बेलगाम में बूस्टर खुराक का टीकाकरण शुरू। जिला पुलिस भवन पुलिस मुख्यालय बेलगाम में सोमवार सुबह बूस्टर डोज टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। बूस्टर डोज टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ, विधायक अनिल बेनके, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबरगी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर यशवी मुन्याल, जिला टीकाकरण अधिकारी आईपी गद्दाफी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बूस्टर डोज स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को दी जाएगी। पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण केंद्रों पर जहां वे पहले ही 2 खुराक ले चुके हैं, आधार संख्या और मोबाइल नंबर दिखाकर बूस्टर खुराक दी जाएगी। जलापूर्ति योजना के लिए अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति। शहर की जलापूर्ति प्रणाली वर्तमान में L&T इस कंपनी को सौंपी गई है। हालांकि इस कंपनी के ठेका कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस पृष्ठभूमि में निगम के सूत्रों ने कहा कि 100 से अधिक नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ठेका कर्मियों ने पिछले सप्ताह अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला था। उन्होंने ये भी मांग की कि श्रमिकों को भुगतान किया जाए और सेवा में बनाए रखा जाए, लेकिन इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और अब इन कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में साफ है कि पानी की आपूर्ति बाधित होगी। इसलिए अब निगम के प्रशासक और जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने और ज्यादा कर्मचारियों को काम पर रखने का सुझाव दिया है। उसी के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और शहर की जलापूर्ति को दुरुस्त किया जाएगा। ऐसी जानकारी निगम के आयुक्त रुद्रेश घाली ने दी। बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ।
उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर कोरोना का असर बढ़ता ही जा रहा है। इस संदर्भ में दोनों राज्यों में यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच करना आवश्यक है। इसके लिए जिले में 23 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इस स्थान पर कर्मचारी उचित जांच के बाद ही यात्रियों को आगे बढ़ने दे, ऐसा कलेक्टर एमजे हिरेमठ ने कहा। उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्टों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने ये भी कहा कि इन चौकियों के माध्यम से सख्त निरीक्षण के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार यात्रियों के पास कम से कम 72 घंटे पहले के RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है। कोरोना नियंत्रण के लिए 2 खुराक लेना भी जरूरी है। आपातकालीन कार्य के लिए प्रस्थान करने वाले यात्रियों का चेक पोस्ट पर रैपिड टेस्ट किया जाएगा। अगर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें इलाज के लिए जाना होगा। उन्होंने बताया कि निपानी, कागवाड़, अथनी, हुक्केरी और चिकोड़ी तालुकों में निरीक्षण के लिए उचित व्यवस्था की गई है। फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से सिंधुताई सबकाळ को अनोखी श्रद्धांजलि। अनाथों की मां के रूप में जानी जाने वाली महान सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सबकाळ का हाल ही में निधन हो गया। फेसबुक फ्रेंड सर्कल ने सिंधुताई सबकाळ को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी। संगठन के सदस्यों ने सिंधुताई की सहमति से बाल निकेतन मंजरी पुणे में अनाथालय का दौरा किया। उन्हें चावल, गेहूं, दाल, चीनी, पोहे आदि देकर उनके काम को श्रद्धांजलि दी। पुणे में फेसबुक फ्रेंड सर्कल के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव करजखेड़े, संजय जगताप, राजेश मंधारे और राहुल जाधव ने आश्रम जाकर आश्रम के निर्देशक को अनाज सौंपा। संतोष गर्जे दरेकर के मार्गदर्शन अनुसार एक कार्यक्रम हुआ। समीर शेख, डॉक्टर आनंद तोतकी, डॉक्टर देवदत्त देसाई, प्रशांत बिरजे, छावनी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रोफेसर भरमा कोलेकर आदि मौजूद रहे। तापमान में गिरावट से शीतलहर का अनुभव। बेलगाम क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बेलगाम के लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बेलगाम इलाके में अधिकतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। आप ठंड में आग को जलते हुए देख सकते हैं। बेलगाम क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से ठंड का मौसम शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बेमौसम बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के चलते मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। सर्दी के कारण नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याएं विकराल होती जा रही है। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि संक्रांति के बाद ठंड कम होने की संभावना है। कार की टक्कर से कुचली गई बुलेट बाइक। शिक्षार्थी चालक ने अनजाने में कार की गति बढ़ा देने से कार यूनियन जिमखाना की सुरक्षात्मक दीवार से टकरा गई, जिसने कार के साथ साथ एक बुलेट बाइक को काफी नुकसान हुआ। ये घटना मराठी विद्यानिकेतन मार्ग पर एक पुलिस कॉलोनी के पास हुई। सौभाग्य से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। ये घटना लिंगराज कॉलेज के पास मोड़ से पुलिस कॉलोनी और मराठी विद्यानिकेतन को जोड़ने वाली सड़क पर हुई। एक युवक कार को चला रहा था। पुलिस कॉलोनी से आकर उसने अचानक एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार की रफ्तार तेज कर दी। इसलिए कार को नियंत्रित नहीं किया जा सका। कार सीधे यूनियन जिमखाना की दीवार से टकरा गई। टक्कर के वक्त 2 पहिया वाहन भी अटका, जिसे 2 पहिया वाहन चकनाचूर हो गया। वर्तमान में यूनियन जिमखाना में क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं। दर्शक इसी दीवार पर बैठकर देखते हैं। तभी यह हादसा हुआ। नागरिकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सैनिक स्कूल की CET परीक्षा में गैरवर्तन की शिकायत। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए रविवार को सामान्य प्रवेश परीक्षा हुई। जैन हेरिटेज स्कूल का एक परीक्षा केंद्र था। सरकारी वाहन से आए दोनों बच्चों को परीक्षा केंद्र में अन्य जगहों पर बिठाया गया। कुछ देर बाद 2 और बच्चों को परीक्षा केंद्र से उसी जगह ले जाया गया। इस दौरान संदिग्ध छात्रों के माता पिता ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन परीक्षा विभाग के अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाए। इसलिए संशय में आए अभिभावकों ने केंद्र के बाहर हंगामा किया। जागरूक अभिभावकों ने खुलासा किया है कि KAS अधिकारियों के बच्चों को सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए स्थल पर विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई है। परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षक ने 2 बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसे असमंजस के माहौल में एक परीक्षा पास हो गई। अयोग्य घोषित बच्चों में अधिकारी शशिधर कुरेर की बेटी है। उन्होंने घटना की जानकारी मीडिया को भी दी। आरोप था कि जिन अधिकारियों को विशेष कमरे दिए गए, उनके बच्चों को परीक्षा शुरू होने से पहले OMR सीट और प्रश्न पत्र दिए गए। इस बार माता पिता के आरोपों का जवाब देते हुए पर्यवेक्षक नाराज हो गए। अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख के रूप में महानिंग नंदगावी नियुक्त।
महानिंग नंदगावी को अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया है। पुलिस आयुक्तालय सहित जिला पुलिस पदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बेलगाम जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरनाथ रेड्डी को पदोन्नत किया गया है। उनका तबादला गुलबर्गा जिला रिश्वत रोकथाम विभाग के अधीक्षक के पद पर किया गया है। महानिंग नंदगावी को बेलगाम का नया अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो पहले चित्रदुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। विक्रम आमटे को शिमोगा जिला अतिरिक्त पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।